औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 77, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 11। आयत नंबर 76 में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कसस की आयत नंबर 76 में अल्लाह तबारक व तआला ने कारून का जिक्र फरमाया और कारून का तारुफ पिछली आयत में हमें मुख्तसरन मैंने अर्ज़ किया। फ़िरौन का ख़जानची था, वज़ीर ख़जाना था और फिर उसकी ख़जाने की चाबियों का जिक्र किया और उसकी ख़जाने को उठाने के लिए ऊँटों का जिक्र आया। जहाँ फरमाया कि और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से ने कारून से कहा कि तकब्बर न कर, इतरा नहीं अपने ख़जाने पर, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं फरमाते। अब देखते हैं कि आयत नंबर 77 में अल्लाह तबारक व तआला कारून के लिए क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने या मोमिनीन ने फ़िरौन से कहा, वब्तगी बिमा फ़ीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरा, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें नेमतें दी हैं उनसे फ़ायदा उठाओ, उन पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करके आखिरत में अपने लिए अच्छा मुकाम और ठिकाना हासिल करो। कहने का मतलब कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मालो मता दिया हो तो उसके ज़रिए से इंसान को न सिर्फ दुनियावी फ़वाइद हासिल जायज़ तरीके से हासिल करने चाहिए बल्कि लोगों को भी फ़ायदा देना चाहिए और उसके ज़रिए से आखिरत में भी अच्छा ठिकाना तलाश करना चाहिए। कि इस तरह के अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए में से अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करना, आजिज़ी इनकसारी इख्तियार करना और अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करना। अल्लाह तबारक व तआला की राह में जब ख़र्च किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर आखिरत में रख लेते हैं और फिर आखिरत में इंसान जिस कदर दुनिया में ख़र्च करता है उसी कदर इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला अच्छा ठिकाना भी अता फरमाता है। यहाँ फरमाया कि फ़िरौन से कहा गया कि अल्लाह के दिए हुए में से आखिरत का ठिकाना तैयार कर, वला तनसा नसीबा का मिना दुनिया, और ये भी फरमाया कि ये नहीं कि तर्क के दुनिया कर दो तब आखिरत हासिल होगी, बल्कि दुनिया में भी अपना हिस्सा लेना मत भूल, दुनिया में भी अपने हिस्से को हासिल कर और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए में से खर्च करके ठिकाना बना। यहाँ तर्क दुनिया का हुक्म नहीं दिया गया। उम्मत महमदिया में तो खुसूसी तौर पे तर्क दुनिया मना है, रब्बानियत इख्तियार करना सख्ती से मना है, दुनिया को साथ रख के आखिरत की तलाश करने का हुक्म दिया गया है। फरमाया कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, पहले दुनिया को हासिल करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि दुआ मांगो कि अल्लाह हमारे लिए दुनिया में आसानी कर, दुनिया में अच्छाई कर, दुनिया में भलाई दे, हमें दुनिया में आसानी दे और आखिरत में भी आसानी दे। यानी कि दुनिया और आखिरत की भलाई, दुनिया और आखिरत की तलब लाजम मलजूम है। दुनिया में अगर इंसान अच्छा मुकाम, अच्छा स्टेटस, अच्छा माल और दौलत रखता है तो उसके साथ आखिरत के स्टेटस को, आखिरत के माल और दौलत को लाजम कर दिया गया कि उस दुनिया में दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में जब वो खर्च करेगा तो उसकी आखिरत संवर जाएगी। उसके मुकाबले में अगर एक शख्स तंगदस्त है और गरीब और लाचार है, मजबूर है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह तबारक व तआला मालदार को माल खर्च करने पे आखिरत अच्छी कर देगा, बल्कि उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तस्बीहात, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता, इस तरह की तस्बीहात बयान फरमाई एक हदीस के मुताबिक कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोमिनीन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अहले दुसूर यानी दौलतमंद लोग हमसे सबकत ले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि वो कैसे, तो मोमिनों ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह वो नमाज़ पढ़ते हैं जैसा कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं जैसे हम रोज़ा रखते हैं, बराबर अजर हो गया। लेकिन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत से नवाजा है और जब वो मालो दौलत खर्च करते हैं तो उनका अजर
डबल हो जाता है, और हम मालो दौलत से मरहूम होने की वजह से वो अजर हासिल नहीं कर सकते जो दौलतमंद हासिल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मैं तुम्हें वो कलमात अता ना करूं कि जो सदका खैरात और दौलत से अफजल हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमात अता फरमाया कि ये सुबह शाम तस्बीहात करने से अल्लाह तबारक व तआला खुश होते हैं और तुम्हें वो अजर मिलेगा जो दौलतमंदों को दौलत खर्च करने पे मिलता है। दूसरी बात ये कि दौलत खर्च करने का भी तरीका और ज़रिया होता है। एक शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए दौलत खर्च करता है, गरीबों, यतीमों और बेवाओं पे खर्च करता है, और उसका दुनियावी नमूद और नुमाइश मकसद नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए खर्च करता है। उसके लिए आखिरत में खुशखबरी का वादा है। जो शख्स अल्लाह के दिए हुए माल में से दुनिया को दिखाने के लिए, अपने नाम बढ़ाने के लिए खर्च करता है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत खर्च करने पर आखिरत का वादा नहीं किया। दुनिया में उसका नाम, उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है। यहाँ फरमाया कि ला तंसा नसीबा का मिनद दुनिया। फिर कारून से कहा कि दुनिया में अपना हिस्सा लेना मत भूलो और आखिरत में भी इस माल के ज़रिए से मकाम हासिल करो। वाकसाना कमा अक्सन अल्लाह, और एहसान करो उस तरह लोगों पर, अल्लाह की मखलूक पर उस तरह एहसान करो जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इलैक तुम पर एहसान किया है। और नंबर 3, मोमनू ने मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के मोमनू ने फ़िरौन से कहा, फरमाया कि वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद के रास्ते तलाश मत किया करो, फसाद के ज़रिए को मत तलाश किया करो, यानी ऐसे ज़राए की खोज में मत रहा करो जिससे फितना फसाद बर्पा होता है, जिससे तकब्बुर होता है, जिससे गुरूर होता है, जिससे अपनी बरतरी जितलाना होती है दूसरों पर। ऐसे ज़राए की तलाश में मत रहा करो, यानी कि माल खर्च करने के लिए ऐसी जगह तलाश कर रहे कि जहाँ बहुत सारे लोग जमा हों और वहाँ नाम नमूद के लिए खर्च करने का हुक्म दिया जा रहा हो, वहाँ ये एहसास हो रहा हो कि अगर यहाँ मैंने माल खर्च किया तो मेरे नाम नमूद में और स्टेटस में इजाफ़ा हो जाएगा। तो इस तरह के ज़राए तलाश ना करो। फिर कारून को मोमनू ने कहा, ला तब तगिल फसाद फिल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद के ज़राए तलाश मत किया करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, अल्लाह तबारक व तआला फसाद करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ये मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के मोमिन, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने कारून को हदायत की। हालांकि कारून बहुत ताकतवर शख्सियत था, उसके लिए इनकी नसीहत और हदायत का असर होना नामुमकिन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आप बुराई महसूस करें तो उस बुराई को एहसास ना दिलाएं। बुरे शख्स को बुराई का एहसास हर तरह दिलाना ज़रूरी होता है। कुरान समझे, देखे, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।